हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप? मैं दिलीप मोड़े माई यूट्यूब चैनल ऑल इन वन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले से फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक जो टॉपिक है उसके ऊपर। इकोनॉमिक यानी कि हम बात कर रहा हूँ अपने मार्केट की। तो मार्केट का अगर हिस्सा और एक है, वो है म्यूचुअल फंड। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। जैसे आपने विराट कोहली को देखा होगा, सचिन तेंदुलकर को देखा होगा और धोनी को भी देखा होगा। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा कैंपेन आज सोशल मीडिया पे चलाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करो और छोड़ दो। और उसके बाद ये भी आता है शर्त, और वो उससे सावधानी रखो। उसमें आके आप जोश में आके आप ज़्यादा इन्वेस्ट, ऐसा कुछ आता है, आपने देखा होगा। टर्म्स और कंडीशन पढ़ो, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। सबसे बड़ी बात हम लोगों की ये आती होगी कि करे या ना करे, क्या करे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं है। तो अगर अच्छा है तो बाद में ऐसा क्यों बोलते हैं शर्त और ये पढ़ो। ये वैसे ख्याल आना लाजमी है और वो ज़रूरी भी है। तो आज मैं आपको एक फंडा बताऊंगा। सबसे देखिए, ये मार्केट में पैसा डालना और शेयर मार्केट सॉरी ये म्यूचुअल फंड में डालना, ये दोनों में क्या अंतर है। एक बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में मैं बयां करूंगा। सबसे पहले देखिए, मार्केट जो है, मैं शेयर मार्केट की पहले बात करेंगे। मार्केट में अगर कोई भी आपने अगर शेयर लिया, चाहे कोई भी हो, चाहे टाटा पावर हो, टाटा स्टील हो, रिलायंस इंडस्ट्री का हो, एक्सवाइजेड, चाहे वो निफ्टी का हो, निफ्टी 100 का हो, जो कुछ भी हो, तो उसमें देखिए अपने विप्रो की तो बात आपको पता है, चाहे आईटी का कोई हो। तो वो क्या होता है, जैसे विप्रो का हमने शेयर लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 रुपये का एक। अभी देखिए, ये इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, पैसा कैसा बढ़ जाता है, वहाँ पर कैसा बढ़ जाता है, ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए विप्रो के 10 शेयर लिए, 200 रुपये पे था, मान लीजिए 2000 के 10 हो गए आपके बराबर। तो उसमें देखिए आपने 2-3 साल होल्ड किए, तो हो सकता है 2 साल में क्या है, जो पैसा है आपका, तो 200 रुपये का शेयर 400 में हो सकता है या 600 में चले गए। तो उसमें क्या करेगी कंपनी, उसमें हम छोटे जो निवेशक है उनकी कैपिटल जो होता है वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो बांट देते हैं। एक तो चाहे तो अगर 600 या 800 में गए तो हो सकता है, और उसके 3-4 टुकड़े करे वो शेयर के। अगर 200 का 800 हो गए तो आपको क्या है, और तीन, यानी कि क्या करेंगे, 200 200 यानी कि 4 टुकड़े हो जाए, यानी कि 1:4। वो क्या करेंगे, उस हिसाब से उसकी छाँटनी करेंगे या उसको हो सकता है डिवाइड करेंगे। तो आपके पास तो देखिए 10 शेयर थे, अभी 10 शेयर का अगर वो 1:4 कर दिया तो आपके पास 40 शेयर हो जाएंगे बराबर। तो आपका तो 200 रुपये का चाहे 600 800 रुपये होगा, वो तो अलग बात है 2-3 साल में। तो हो सकता है 3 साल में के बाद उन्होंने स्प्लिट किया, जिसे हम स्प्लिट कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो ऑलरेडी अपने जो 2000 200 के 10 शेयर के 2000 के ऑलरेडी मान लीजिए 3 पट हो गए, तो कितना हो गया, 6000 तो ऐसे आपके बने ही थे। तो डिवाइड होने के बाद देखिए 2000 की 6000 यानी कि 4000 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद डिवाइड होने के बाद आपका पैसा उतना रहेगा, 6000 तो रहेगा, उसके साथ क्या है, शेयर की जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। तो आपके पास 10 का डायरेक्ट 40 शेयर हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, और 1-1.5 साल के बाद वो क्या करेगा, दो 200 रुपये का जो और शेयर उसने ला के रखा था, वो आहिस्ते आहिस्ते 400 500 600 ऐसा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका दो कितना, 4000 प्रॉफिट था और 4000 बढ़ जाएगा, 8000 ये हो गए। ये ऐसा स्प्लिट बोनस ये चलता रहेगा। उसी के साथ ये डिविडेंड जो आता है, हर हो सकता है अपने क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा है तो वो देते हैं, मिड टर्म भी देते हैं। हर कंपनी का अलग अलग ये होता है फंडा। मैक्सिमम जो अच्छी कंपनी साल में 2 या 3 बार देती है। और वो जो पैसा है वो तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको। इस तरह से जितना आप मैक्सिमम रखोगे तो आपका तो ये पैसा बनता है। अब हम बात करें म्यूचुअल फंड की। अभी म्यूचुअल फंड का देखिए कैसा है, जो अपने
5,000 10,000 चाहे SIP हो, जो कुछ भी लगाए तो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा किस बैंक में या किस सेक्टर में डालना है, उसके बाद साथ कितना % डालना है, कहाँ का इन्वेस्ट करना है, ये फंड मैनेजर होते हैं। तो उससे पहले देखिए आपने उसका जो आप जो शेयर लेते हो, इसका जो रेशो होता है वो रेशो भी हमको देखना पड़ता है। तो अगर उसका रेशो ठीक है, जितना ज़्यादा है उतना वो फीस सबसे ज़्यादा लेंगे। तो वो तो उनका जो शेयर हम जब लेते हैं या बेचते हैं, उनका जो उसके ऊपर का जो जो कुछ भी रेट है उनका, मान लीजिए जो कोई भी ब्रोकरेज है वो तो वो लेंगे, वो तो मार्केट में भी ऐसा हो जाता है। उसके रिगार्डिंग उनका जो चार्जेस है अलग अलग वो भी देते हैं। लेकिन इसमें होता है ऐसा है कि वो पैसा तो वो बढ़ा देते हैं, आपका अच्छा खासा रिटर्न आपको 1 साल में भी कम से कम, अगर अच्छा चल गया मार्केट तो 8-9 के आगे ही दे सकते हैं, और 3 साल के आगे 15-16 के करीबन चला जाता है, कभी 20 भी जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको खाली प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट में क्या, देखिए ये दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। स्प्लिट बोनस का वो जो फ़ायदा होता है वो आपको नहीं मिलेगा। खाली आप जितना ज़्यादा रखोगे ड्यूरेशन, उतना वो पैसा आपको बना के देंगे। अगर दोनों का हम कंपेरिजन मार्केट की और ये इसकी की जाए तो ये क्या है, मार्केट का क्या डायरेक्ट बेनिफिट है, ये इनडायरेक्ट है। क्योंकि अगर और आसान भाषा में समझा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास आपने क्या किया है, खुद खुद का ही आपके पास, मान लीजिए आपके पास मिल्क फैक्ट्री है, तो मिल्क फैक्ट्री आपके पास खुद का है, तो मिल्क से आप चाहे लोनी निकालोगे, छाछ निकालोगे, XYZ जो कुछ भी बनाएंगे तो ऊपर आपको ही मिलने वाला है। लेकिन ये बाकी का जो ये जो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड यानी कि क्या है, बनाता एक है और बाकी का दूध पाउडर हो या मिल्क पाउडर है, जो कुछ भी हम लेते हैं उस टाइप में जो बना है वो बाकी को बेचने का या ये करने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा भी आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। तो कहने की बात ये है कि आप अगर आप में उतना नॉलेज है तो शायद हो सके तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड के सिवाय अच्छे स्टॉक में भी आप पैसा लगा सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो 2-4 सेक्टर पकड़ के। ये आपकी राय है, आपको कितना नॉलेज है, कितने दिन से आप इस सेक्टर में हैं, वो भी मायने रखता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप देख रहे हैं कि एवरेज बैंक अब आजकल एफडी 7-8% जो देती है, उससे ज़्यादा आप 12-13 या 10% के आगे भी आप संतुष्ट है, तो आप बेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, रिस्क कितना चाहिए, क्या है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इक्विटी फंड्स, ओके, ब्लू चिप फंड्स, बहुत सारी। जितना आप गहराई में जाओगे उतना आपको पता चलेगा आप कितने दिन के रखना है, आपको ज़्यादा अवधि के रखना है कि कम अवधि के लिए रखना है, ऐसा ये सब कुछ टर्म्स कंडीशन के आपके डिपेंड है फ्रेंड्स। ये सब कुछ बातें आपको देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ कि जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और एक अपनी अच्छी राय भी आप कमेंट में कर सकते हैं। और एक जो कुछ भी किसी की बहकावे में आके आपको नहीं करना है, पहले नॉलेज लो अच्छी तरह से, उसके बाद ही करो। तो ये थी आज की जानकारी मार्केट और म्यूचुअल फंड के वर्सेस। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना भूले। फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।